सब सोने के बाद गई। चोर रास्ते में राह देख रहा था, वस्त्र पहने थे उसने भगवे, एक रस्सी थी उसके हाथ में। कहा जैसा मैंने कहा वैसा सब ले आई? उसने कहा हाँ महाराज, बताओ। बता दिया तो उसमें सोना चांदी सब बहुमूल्य हीरे जवाहरात सब था। उसने कहा ठीक है रखो, अब तुम पेड़ को टेक कर खड़ी हो जाओ। खड़ी हो गई, उसे क्या पता गुरु कैसा भेद बताता है, कौन सा मंत्र देता है। जैसा कहा गया वैसा खड़ी हो गई। अब अपने साथ में जो रस्सी लाई थी वो रस्सी से उसको बांध दिया और कहा हो सकता है मैं 2 दिन में आऊं, या मुझे 4 दिन भी लगे, या हफ्ता भी लग सकता है। ये बंधन किसी से खुलवाना नहीं, क्योंकि इसने योजना बना ली थी। अब ये सारा इसका धन उठा के ले जाने वाला है और ये लड़की जल्दी घर नहीं जाए। जितने जल्दी नहीं जाए उतने जल्दी मैं दूर चला जाऊंगा। अब सारा धन उठा के चला गया, लड़की को बांध के। दिन भर बेचारी भूखी प्यासी, रात चली गई, दूसरा दिन निकल गया। अब भूख से तड़पने लगी, मगर वहां जंगल में कौन खोलने वाला है बंधन। परमात्मा को पुकारती रही, रोती रही। नारद जी आए। नारद जी 3 लोक में भ्रमण करते हैं। नारद जी ने कहा बेटी तुम्हें इस हालत में कौन करके चला गया? लाओ मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूँ। उसने कहा नहीं, मेरे गुरु ने मुझे बांधा है और कहा है कि मैं जब तक नहीं आऊंगा बंधन से मुक्त नहीं होना। तुम मुझे बंधन मुक्त नहीं कर सकते। वो कहने लगे मैं नारद हूँ, मैं 3 लोक में गमन करता हूँ, और वो जो तुम्हारा गुरु है वो गुरु कृष्ण, वो तो चोर था, तुमको लूट के ले गया। उसने कहा मेरे लिए वो गुरु है, गुरु भगवान है, आप उसे कुछ भी कहो मैं ये बात नहीं मानता। भाव पक्का था। नारद जी चले गए। भगवान विष्णु ने पूछा कि मृत्यु लोक में कौन है लड़की जो भूखी प्यासी बंधी हुई है? नारद जी ने कहा मैंने उसे मुक्त करने का प्रयत्न किया, वो मुक्त होना ही नहीं चाहती। अब 3 दिन हो गए, 4था दिन निकल गया। भगवान विष्णु स्वयं आए। आते ही कहा बेटी जिसके लिए लोग भक्ति करते हैं वो भगवान मैं ही हूँ। मुझे देखने के लिए लोग भक्ति करते हैं और मैं स्वयं चल कर आया हूँ। अब तुम मुझे देख लो और ये बंधन से मुक्त हो जाओ। मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देता हूँ। लड़की कहने लगी तुम भगवान भी होंगे और मैं तुम्हें देख भी रही हूँ, तो ये मेरे गुरु की कृपा ही है। अगर वो मुझे बंधन में नहीं मानते तो आज तुम थोड़ी मुझे दर्शन देते। मगर मैं बंधन से मुक्त नहीं हूँ, मेरे गुरु ही आके मुझे बंधन से मुक्त करेंगे। बेटी जिद मत करो, भूखी प्यासी हो, 4 दिन हो गए, मर जाओगी। अब मरने से जीने से कोई मेरा संबंध नहीं रहा है। आप स्वयं भगवान का मुझे दर्शन मिल गया है, मेरा जीवन सार्थक हो गया है। मेरे गुरु ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। कहने लगे वो गुरु नहीं है, वो तो चोर है, वो तो आपको लूटने के लिए आया था, लूट के चला गया, ले गया। आप भगवान कुछ भी कहो, मेरे लिए तो मेरे गुरु। अगर वो मुझे बंधन में नहीं डालते, नहीं बांधते तो आपका दर्शन मुझे होता। अब गुरु के पास कई उपाय रहते हैं, उसको लगा होगा कि यही उपाय मेरे लिए ठीक है, और ये 4 दिन में मुझे तुम्हारे दर्शन हो गए। अपने चोर गुरु के प्रति और आस्था बढ़ गई। अब क्या करे? भगवान विष्णु ने नारद जी को बुलाया, जाओ ढूंढ के लाओ उस चोर को। वो जब तक नहीं आएगा तब तक ये बंधन से मुक्त नहीं होगी।
अब नारद जी ने इधर उधर देखा, ढूंढा, एक जगह मिला। तुम यहाँ आराम से मजे में हो और उस लड़की को तुमने बांध आए हो। कौन सी लड़की? भूल गए? सारा उसका कीमती सामान लूट के ले गया और उसको बेचारे को बांध के तुम इधर चले गए। तो उसने कहा ये तो मेरा धंधा है, मैं तो चोर हूँ। अरे भाई तुम चोर हो मगर वो लड़की तुम्हें गुरु मान के बैठी है, उसका क्या? तो उसने कहा मैं नहीं आऊंगा, राजा मुझे कैद में डाल देगा, मुझे सजा होगी, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। चलो पहले उस लड़की को बंधन से मुक्त करो। 4 दिन से उसने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, भूखी प्यासी बेचारी मर जाएगी, आपको देखने के लिए तरस रही है। तो जब जबरदस्ती से उसे लाया गया, लाते ही उसने बंधन खोला। बंधन खोलते ही ऐसे भगवान खड़े थे, लड़के ने जाके अपने उस चोर गुरु के चरणों में माथा टेक दिया। गुरुदेव आपकी कृपा हो गई, स्वयं भगवान मुझे मिल गए। मैं भगवान के लिए रोज रात को तड़पती थी, रोती थी। तो कहने का मतलब जब तक सदगुरु नहीं मिलते जीव का भ्रम नहीं जाता, जीव को रास्ता नहीं मिलता। क्योंकि वैसे भी ये भटका हुआ है, भ्रमा हुआ है, ऐसे ही जीवन हमारा जा रहा है। पैसो घर गम सोच, सोच चाली नहीं आया, खेती भले निनान, खींच नहीं समझी खाया, खोटी हुए दिन एक सोच, बूटा जिम खावे,